यार मेकअप करना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मेकअप केकी तो नहीं हो जाएगा, बहुत पाउडरी तो नहीं हो जाएगा, फाउंडेशन मैच करेगा, स्लिपरी तो नहीं हो जाएगा, बहुत अजीब सा तो नहीं दिखेगा। अगर ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं तो वही रुक जाओ, ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए है। आज मैंने आपके साथ ये एक पार्टी काइंड ऑफ मेकअप लुक शेयर किया है, जो कि आप बहुत अच्छे से इवनिंग या मॉर्निंग कभी भी कर सकते हो। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देख लेना। और साथ ही साथ अगर पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मेरा नाम कार्ति है, मैं स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको पसंद हो तो बिल्कुल भी बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ जो बेल बटन आता है उसको प्रेस करके जो उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, अगर उसको क्लिक कर दोगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी। शुरुआत मैंने क्लेंजिंग से की है और उसके बाद मैंने अप्लाई किया है पीएसी का एक्वा प्लस मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छा खासा टाइम दे दिया है और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस। मेरी स्किन ऑयली है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई ऐसा प्राइमर चूज़ करूँ जो मैट भी हो और साथ ही साथ मेरे पोर्स का भी क्लोजिंग का काम कर दे, तो ये काफ़ी हद तक उसको इनविजिबल कर देता है। तो ओवरऑल मैंने अपने चेहरे पे लगा दिया और उसको जहाँ लगाया है वहाँ अच्छे से मैंने स्प्रेड कर कर इस तरह पैट कर दिया है। अब इसको भी 1 मिनट देनी दिया। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ। अगर आपके आईब्रोज़ थिन है या थिक होने के बावजूद भी कहीं कहीं कम से हैं या स्पार्स कहीं ना कहीं होते हैं, तो इस तरह आप एक ब्रश ज़रूर अपने पास रखना, जिसका एक एंड इस तरह स्पूली या ब्रश होता है और दूसरे एंड में आपको एक फ्लैट ब्रश मिलेगा जो एंगुलर इन शेप होता है, और उसके हेल्प से आप एक ब्राउ पोमेड ले लेना। ये एक क्रीमी फॉर्म होता है, ब्राउ फिलिंग जेल होता है, और कोशिश करें आप डार्क ब्राउन ले, लेकिन बिल्कुल भी ब्लैक ना ले, इससे बहुत स्टैम्प्ड इफेक्ट दिखता है, लगता है आपने काजल उठाकर अपने आईब्रोज पे लिख दिया। तो इस तरह आप एक ब्रो पोमेड ले लेना। मैंने एलए गर्ल का लिया है और उसको फिल कर दिया। अब मैंने अपने आईलिड्स को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ एक कंसीलर का हेल्प लिया है। आप चाहिए तो आई बेसिस जो रेडीमेड अवेलेबल होते हैं वो भी ले सकते हो। उसको अप्लाई कर लिया, ब्लेंड कर दिया और उसको अभी हमने सेट करना है। क्रीम प्रोडक्ट है, आईलिड है, फोल्ड होते रहता है, आँखों का मूवमेंट होते रहता है, बहुत ज़रूरी है आप इस क्रीम प्रोडक्ट को अच्छे से सेटल करो विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर। अब एक बार वो हो जाए उसके बाद हम लोग, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक जेल लाइनर, जिसको मैं अपने वाटर लाइन पे लिखने वाली हूँ। आप काजल से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा और लॉन्ग लास्टिंग लगता है, तो एक ब्रश के टिप से मैंने इसको बस अप्लाई कर लिया। अब आई मेकअप के लिए इसी जेल को मैंने एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से ले लिया है और कुछ इस तरह एक काजल लाइनर मैं अब ड्रॉ करने वाली हूँ। एक बार ये ड्रॉ हो जाए, इसे मैं करने वाली हूँ स्मज विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल ब्रश, जिसमें मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, बस अच्छे से पॉइंटेड लुक के लिए या ब्लेंडिंग के लिए मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है। उसको हमने अच्छे से सेट करने के लिए एक ब्राउन आई शेडो अब ले चुकी हूँ मैंने, और उसके ऊपर मैं ये लगाने वाली हूँ ताकि जो हमारा आईलाइनर है वो सेटल भी हो जाए। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश मैंने ले लिया है। अब इसी के ऊपर हम लोग जो कंसीलर हमने लिया था उससे एक कट क्रीज क्रिएट करने वाली है। अब आप देख सकते हो मैंने इस कट क्रीज को बिल्कुल भी आई फोल्ड की तरफ ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि एकदम ऊपर में लेकर गई हूँ, और उसी के ऊपर मैंने एक ग्लिटर भी लगा दिया है। अगर आपको आई मेकअप कट क्रीज करना पसंद है लेकिन अच्छे से करने नहीं आता, या बहुत सारे कलर्स लगाने के बाद वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले अपना बेस बना दो, उसके बाद काजल लिख लो, उसके बाद इस तरह एकदम इनर कॉर्नर से लेकर ऑलमोस्ट आईलेट का 3/4 पार्ट 1/4 पार्ट छोड़कर आप इस तरह एक इर्रेगुलर कट क्रीज बना दो, और उसको आप जो कलर से अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर वो अप्लाई कर लो। अब सिर्फ आउटर कॉर्नर पे जहाँ हमने थोड़ा सा डेफिनेशन लाना है वहाँ डीप कलर लेके उसे ब्लेंड करो और उसको वहीं पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, और बस ये शिमरी शैडो के साथ उसको हल्के हाथों से उसके बॉर्डर्स में ब्लेंड कर देना। इससे क्वांटिटी भी कम लगेगी और साथ ही साथ ब्लेंडिंग भी आसानी से हो जाएगा। अब आपने सबसे लाइटर शेड लेना है, यहाँ मैंने ऑरेंज शेड लिया है, और एक बड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश लेके ये सारे कलर्स के आउटर कॉर्नर्स को आपने या आउटर बॉर्डर को आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इससे आपका ट्रांजिशन एरिया भी बन जाएगा, प्रोडक्ट भी कम लगेगा और साथ ही साथ ब्लेंडिंग सीमलेस लगेगी। तो अगर आप एक बिगिनर हो
या फिर आपको मिक्सिंग ऑफ कलर्स या ब्लेंडिंग इतने अच्छे से नहीं आता, तो इस तरह आप एक कट क्रीज ट्राई कर देखना, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से बनेगा। अब इस तरह हमने आई मेकअप को सेटल कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है जो डार्क आई शेडो हमने लगाया था एकदम पहले वो कम है, तो इस तरह वो छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश आप ले लो, फिर से उस पे हल्का सा उसके टिप पे पाउडर लगा के इस तरह ब्लेंड कर दोगे तो वो भी थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा। अब यहाँ मैंने कलर करेक्शन कर दिया है, जो कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने सेम कंसीलर लिया है जो हमने सबसे पहले आई बेस के लिए लिया था, और उससे इस ऑरेंज करेक्टर को मैं न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। न्यूट्रलाइज़ करना मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम मेरी स्किन के कलर का कंसीलर लिया है, और इस ऑरेंज को हमने हाइड करना है, उसके बाद ही हमने उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है। तो जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा ये मेरे स्किन के कलर से मैच हो रहा है, जहाँ हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया। इसी को न्यूट्रलाइजिंग कहते हैं। तो आपने सेम कलर का कंसीलर लेकर इस तरह पहले अपने ऑरेंज करेक्टर को अच्छे से सेट कर देना है। अब एक बार ये हो जाए तो ओवरऑल मैं ये चेहरे पे कर दूँगी, एंड इसके बाद हम लोग अपना फाउंडेशन ले रहे हैं। बॉबी ब्राउन का गोल्डन शेड मैंने ले लिया है। इसका मैंने 2 ड्रॉप लेने वाली हूँ, और शुरुआत हम लोग उस एरिया से करने वाले हैं जहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया। तो आप देख सकते हो मैंने फिंगर से उस एरियाज़ में, वहाँ पे जहाँ हमने कुछ नहीं लगाया था वहाँ फाउंडेशन लगा दिया, और साथ ही साथ मैं उसको ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। आप देख सकते हो स्पंज से हम लोग सिर्फ उसको पैट कर रहे हैं, या हल्के हाथों से दबा दबा कर उस एरिया में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। आपने ओवरऑल अपने चेहरे पे इसी तरह अप्लाई करना है। ब्रश इस्तेमाल करना है, ब्रश भी कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारा प्रोडक्ट जैसे कि करेक्टर ये सब लगा रखा है तो अच्छा होता है कि आप एक ब्यूटी स्पंज से अपना काम करो, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके चेहरे पे नहीं लगेगा। और क्योंकि ब्यूटी स्पंज में एक नमी होती है, वे डैम्प होता है वो, और इसी वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स है वो केकी नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ स्किन के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट ले रही हूँ, जो कि अगेन एक क्रीम प्रोडक्ट है, और उसको मैं जो कोई भी एरियाज़ में मुझे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है बस वहाँ लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, ये एक कॉकटेल मेकअप लुक मैं आपके साथ कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे कॉन्टोरिंग, ब्रॉन्जिंग ये सब ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे एरियाज़ में कॉन्टोरिंग क्रीम अप्लाई कर लिया। अगेन मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से ही इसको भी ब्लेंड करने वाली हूँ। रीज़न मैंने आपको पहले भी बता दिया, ब्लेंडिंग एकदम सीमलेस हो जाता है। और इसी तरह हम लोगों ने अपना कॉन्टोरिंग चीक बोन्स पे, नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, और जहाँ कहीं पे भी आपका अगर फोरहेड भी बड़ा हो तो आप वहाँ पे भी कॉन्टोरिंग लगा सकते हो, हेयर लाइन के एकदम पास, और उसको बस इस तरीके से आप ब्लेंड कर देना। अगर आपका ब्रश से हाथ अच्छा है तो आप उसके साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हार्श लाइन रहता है तो ब्यूटी स्पंज बहुत अच्छे से काम करता है। अब यहाँ फॉरएवर 52 का ऑरेंज कलर का ब्लश मैंने ले लिया, इसको ठीक हमारे कॉन्टोरिंग के एरिया के ऊपर मैंने लगा लिया है। और अब इसके ब्लेंडिंग के लिए भी मैं वो स्पंज ही यूज़ करने वाली हूँ जो ओवरऑल हमने फाउंडेशन कॉन्टोरिंग के लिए सब यूज़ किया था। बस वो एरिया हम लोग जो स्पंज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फाउंडेशन का साइड है, ताकि जो ब्लेंडिंग है वो सीमलेस रहे और बिल्कुल भी हार्श लाइन आपको ना दिखे। आप एकदम क्लोज बाय भी देख सकते हो ब्लेंडिंग एकदम अच्छे से हो गई है। अब सबसे पहले सारा क्रीम प्रोडक्ट हमने सेटल करने से पहले हमारे जो रिंकल्स है उसको सेट करना इंपॉर्टेंट है, जो कि मेनली अंडर द आइज़ और अराउंड द माउथ होते हैं। तो ये सब एरियाज़ आपने अच्छे से सबसे पहले स्पंज से क्लियर कर सेट करना है, और फिर जाके आपने पाउडर अपना यूज़ करना है। मैंने सेम मेकअप फॉरएवर का पाउडर ही यूज़ किया है जो हमने आईलेट को प्रिपेयर करने के टाइम भी यूज़ किया था। अब एक बार पूरा ये हो जाए तो इसके बाद हम लोग जो कोई भी एरियाज़ रिंकल के हैं या जहाँ कहीं पे भी हम लोगों ने ओवरऑल अप्लाई करना है पाउडर एक्सेप्ट कॉन्टोरिंग और ब्लश, वहाँ पे ये पाउडर से मैं अपना चेहरा सेट कर दूँगी। अब इसके बाद हम लोग जो ब्लश है उसको सेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर ब्लश, जो कि मैंने लिया है फ्रॉम मार्स, और सेम कलर में मैं ले रही हूँ। ऐसे जब आप एक लिक्विड ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश लगाते हो तो लॉन्जिटिविटी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ कहीं से कोई केकीनेस नहीं होता। आप देख सकते हो ये एकदम सीमलेस लग रहा है। इसके बाद कॉन्टोरिंग को भी हम लोग इस तरीके से, लेकिन एक फ्लैट फ्लफी ब्रश से करेंगे, ताकि एग्जैक्टली जहाँ कॉन्टोर हम लोगों ने प्लेस करना है वहीं पे ये प्लेस हो। तो इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश बहुत काम में आता है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी हमें हॉलो ऑफ द चीक बोन्स और नोज़ ब्रिज और चिन, जहाँ कहीं पे भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर से हल्का सा टेस्ट कर लिया। अब इस पाउडर को सबको सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप एक सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो। अब जब हल्का सा एक डैम्पनेस रहेगा चेहरे पे तब आपने अपना हाइलाइटर प्लेस करना है ऑन द एरियाज़ जहाँ कहीं पे भी हमारा फेस नेचुरली शाइन होता है जब लाइट हिट होता है। तो यहाँ पे मैं वो अप्लाई कर रही हूँ।
और थोड़ा सा डैम्पनेस के ऊपर आप करोगे तो ये हाइलाइटिंग जो पाउडर है या जो कोई भी प्रोडक्ट है वो और अच्छे से उठकर दिखता है। तो इस तरह हम लोगों ने नोज़ ब्रिज पे भी अप्लाई कर लिया। क्यूपिड बो पे थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ और साथ ही साथ अंडर द आईब्रोज भी या ब्राउ बन एरिया पे भी। अब लोअर लैश एरिया में मैंने थोड़ा सा जो जेल लाइनर था वो अप्लाई कर लिया। अगेन पेंसिल ब्रश से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पेंसिल ब्रश जो होता है वो बहुत सख्त सा होता है तो ब्लेंडिंग बहुत प्रिसाइज होती है। अब उसको सेट करने के लिए अगेन हमने ब्राउन पाउडर या आई शेडो का यूज़ कर लिया है और उसी से हम लोग ये लाइनर जो है उसको सेट कर देंगे। अब इसको स्मच करने के लिए जो हमने ट्रांजिशन शेड लिया था ऑरेंज वाला, उसको एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश से हम लोग अच्छे से इसके बॉर्डर्स को अच्छे से सेट कर देंगे या मर्ज कर देंगे। अब अगेन हाइलाइटर हमने इनर कॉर्नर पे भी प्लेस कर दिया जो ओवरऑल हमने फेस पे लगाया था। आईलैशेस को कर्ल कर दिया, मस्कारा अप्लाई कर दिया फ्रॉम कोलोशल मेबेलिन एंड यहाँ मैंने एक्स्ट्रा आईलैशेस अप्लाई किए हैं जो कि है फ्रॉम PAC इन द नंबर 54। बहुत नेचुरल लैशेस है ये। बस एक बार ये हो जाए तो लिप लाइनिंग के लिए मैंने के ब्यूटी का एक कॉन्टोर स्टिक लिया है, ये बहुत क्रीमी है। मैं एक न्यूड शेड अप्लाई करने वाली हूँ एज अ लिपस्टिक या फिर लिप शेड। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कोई भी आपका लिप टाइप क्यों ना होने दो, टिंटेड हो, पिंकिश हो, कैसा भी हो, एक बॉर्डर लाइनिंग डीप कलर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया और एक न्यूड शेड ले लिया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी और इसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। बहुत ज़रूरी है आप ये दोनों कलर्स को इस तरह फिंगर्स के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दो और एक्सेस को टेक ऑफ कर लो विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू एंड दैट्स हाउ द शेड इज़। अब एट द लास्ट आपने यूज़ करना है एक मेकअप फिक्सर। यहाँ मैंने PAC का लिया है। एक अच्छे खासे हैंड डिस्टेंस से आपको इसको स्प्रे करके अच्छे से ड्राई होने देना है और इसी तरह आपको एक नॉन केकी और नॉन फेडिंग बेस प्रिपेयर हो जाएगा। ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग है और कहीं से भी नहीं फटने वाला, ये मेरी गारंटी है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू द मेकअप जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। या फिर अगर आपको मुझसे डायरेक्टली क्लासेस भी लेनी हो रिगार्डिंग सेल्फ मेकअप, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है karthi.ksk_makeup, यहाँ पे DM कर दोगे तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस की सारी जानकारी वहाँ दे दूंगी। सो लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।